वेलकम टू मेरी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि बिहार पुलिस फायरमैन 2021 यानी कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। और ऐसे ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और 100 प्रश्नों का इसमें जो है सॉल्यूशन के साथ जो है आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न देख लीजिए। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड को, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न देख लीजिए। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसके साथ जो है उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि कार्बन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दामोदर नदी को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि दामवुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यानी कि बी पार्ट, यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5th नंबर प्रश्न है कि हैकर से क्या तात्पर्य है। जो हैकर होते हैं उससे क्या तात्पर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि वह व्यक्ति जो डेटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 1951, यानी कि 1951 ईस्वी को। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। देख सकते हैं प्रश्न जो है बहुत सिंपल जो है पूछा जाएगा और आपके जो है न्यू पैटर्न पर आधारित है यह। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कुचिपुड़ी नृत्य जो है शैली का आरंभ जो है भारत के किस भाग में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सी पार्ट हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सम्राट अशोक जो है यह किसके उत्तराधिकारी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह उत्तराधिकारी थे बिंदुसार के, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है कि पेनिसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है 1928 ईस्वी को जो है इसका आविष्कार जो है पेनिसिलिन का किया गया था। लेकिन औषधि के रूप में जो है इसका प्रयोग जो है 1942 ईस्वी को किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का जो आकार होता है यह कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यानी कि चपटा गोल होता है। ठीक है, तो यह डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय यानी कि कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए जो है याद किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी पार्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी पार्ट, यानी कि 24 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14, यानी कि बी, यानी कि नरसिंह देव प्रथम, यानी कि नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया, करवाया गया था, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 50 नंबर प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, यानी कि चेतक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, यानी कि लूना 10 था, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के
संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 80 नंबर प्रश्न है कि कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है यह मैच को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का। 90 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि एक मृत व्यक्ति का स्मारक जो है नहीं है? तो यहाँ पर जो सी पार्ट है यह किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बल्कि यह तीनों जो है मृत व्यक्ति का स्मारक है। तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी पार्ट यानी कि चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट यानी कि भार उठाना से संबंधित है, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यानी कि थर्मोस्कोप का आविष्कार जो है यह किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट यानी कि गैलीलियो गैलीली को माना जाता है थर्मोस्कोप का आविष्कारक। ठीक है, तो यह ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 1498 यानी कि 1498 ईस्वी में। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न, यानी कि ब्रिक्स में यानी कि जो बी लेटर होता है, अक्षर है, वह किस देश को प्रदर्शित करता है? यानी कि बी जो है यह किस देश को प्रदर्शित करता है? तो यह करता है ब्राज़ील को। अच्छा, जो ब्रिक्स यहाँ पर वर्ड आया तो इन सभी देशों का नाम हम आपको बता देते हैं। बी मिस होता है ब्राज़ील, आर मिस होता है रसिया, आई मिस होता है इंडिया, सी मिस होता है चाइना और एस मिस होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और बी जो अक्षर है तो यह किस देश को प्रदर्शित करता है? यह ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं जो कि भारी होती हैं। यह किससे भारी होती है? तो यह भारी होती है ऑक्सीजन से, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। भारत में कार्यकारी के प्रमुख किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री को माना जाता है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे जो है यानी कि मार्स गैस कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 30 नंबर प्रश्न है कि हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है? जो हमारी आंख में लेंस होते हैं उसका कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आंख की फोकल दूरी को यह क्या करता है? बदलता है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निकोशिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोशिया है। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कला किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकता है, जिसे कि हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि समुद्र के भीतर जो भूकंप आता है
उसी को जो है इसे हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1919, यानी कि 13 अप्रैल 1919, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देविका रानी, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेंगलुरु, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न है कि मेरियाना ट्रेंच जो है यह किस महासागर में स्थित है। तो यह किस महासागर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच स्थित है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जो है छिद्र युक्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चिकनी मिट्टी, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, यानी कि जो चाणक्य थे इनका एक और नाम था, वह क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का एक दूसरा नाम था। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 40 नंबर प्रश्न है कि थॉमस कप जो है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैडमिंटन से जो है यह जुड़ा हुआ है। कौन सा कप, तो थॉमस कप, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न है कि लाइट पेन क्या है। जो लाइट पेन है यह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इनपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है, यह एक इनपुट डिवाइस है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 42 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक जो है घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना, यानी कि सिडनी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, यह है सिडनी, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्थर टांसले, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 44 प्रश्न है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि प्रसिद्ध यात्री यानी कि जहाज टाइटेनियम किस देश का था। यानी कि प्रसिद्ध यात्री जो जहाज टाइटेनियम था यह किस देश का था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का था। जो जहाज टाइटेनियम था यह ग्रेट ब्रिटेन का था, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यानी कि उद्भव का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन जो है किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। और चार्ल्स डार्विन के द्वारा कब किया गया था। तो 24 नवंबर 1859 ईस्वी को जो है इसका आविष्कार किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यानी कि यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है कि शब्द जो है यानी कि विषुव, यानी कि विषुव संदर्भित करता है। यानी कि विषुव जो शब्द है यह किसे जो है संदर्भित जो है करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, जो कि बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुव का। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 48 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जानकी नाथ बोस, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। इनमें से कौन सा एक भारतीय जो है गणितज्ञ थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भास्कर जी जो थे यह भारतीय जो है गणितज्ञ थे, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि किस अभ्यारण्य को
यानी कि पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। ऑक्टोपस के खून का रंग जो है यह कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नीला रंग होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत जो है यह जो प्रश्न जो है यह ऑक्टोपस का खून का रंग जो है यह 2 बार जो है इसके प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था, यानी कि सभी के सभी जो है प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है। तो आप अच्छी तरह से इसे कर लीजिएगा। और इतना फिक्स है, यदि आप 50 से 20 यदि इस सेट को लगा लेंगे तो इतना कन्फर्म है कि आपका स्कोर 18 प्लस तो कन्फर्म है कि आने वाला है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का सभी के सभी प्रश्न पूछा गया है, पेपर ही है। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबल धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक जो है कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्रदान प्राप्त होती है, यानी कि जल चक्र को शक्ति प्रदान प्राप्त जो है किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य से, यानी कि सूर्य से प्राप्त होती है, जो किसी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 55 नंबर यानी कि प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु संलयन से, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यह कौन सी होती है? तो इसका सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिज हड्डी। और स्टेपिज हड्डी जो है यह कहाँ की होती है? यह कान की हड्डी होती है। ठीक है, जहाँ पर बात कर ले यहाँ पर जांग की हड्डी, तो यह शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है जांग की हड्डी होती है। और तो इसको आपको याद रखना है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेपिज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमिंग बर्ड, जो कि पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है। 58 नंबर यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्क्रियकरण, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, यानी कि नदियों में से कौन सी नदी जो है पश्चिम घाट से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कृष्णा नदी। नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन जो वर्ड है इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लू व्हेल, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि चंडीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था जिसका प्रयोग हम आज भी करते हैं? यदि आपने ऑप्शन सी चुना, यानी कि बर्जिलियस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रियाल जो है यह किस देश की मुद्रा है? यदि आपने ऑप्शन सी चुना, यानी कि ब्राज़ील, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रियाल जो है यह ब्राज़ील देश की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ओएनजीसी का मुख्यालय जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देहरादून, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि रॉबर्ट गालब्रेथ को
बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जे के रॉलिंग के नाम से इसे बेहतरीन तरीके से नाम से जानते हैं, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस दवा का एक मधुमेह रोगी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को जाना जाता है, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 69 प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न है कि वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न में यहाँ पर मैथ का प्रश्न दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, आप आसानी से थोड़ा सा देखिएगा। एक वस्तु की कीमत जो है कीमत में यानी कि 31% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, कैसे इसको बनाना है? सबसे पहले यानी कि छूट यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट बाई 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100, यानी कि इस फॉर्मूला पर आप बैठा दीजिएगा, आंसर आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हम आपको बनाकर दिखा देते हैं। डिस्काउंट कितना है, छूट कितना है? 31%। तो 31 बाई 100, 100 माइनस 31 इंटू 100। तो इसको 31 बाई 100 में से 31 घटाएं, क्या आ जाएगा? 69 इंटू 100। रुक जाइए, अब 3100 और 69, इसको हम जब कट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? 44.93 आ जाएगा। क्या इतना किसी ऑप्शन में है? यानी कि 44.93%। तो हाँ, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न जो है बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप आसानी से इसको सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 72 नंबर प्रश्न, कॉट यानी कि 240 डिग्री, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कॉट और इसको ब्रेकअप करना है 240 को। ठीक है, तो हम जैसे कि हम ब्रेकअप कर देते हैं पाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 180 होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। और कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है? और पाई इसको डिस्प्लेस यहाँ से कर देते हैं, और कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 किसी ऑप्शन में है? तो हाँ, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से करके आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए यानी कि 73 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 73 नंबर प्रश्न है कि अक्का जो है 20 घंटे में 100 केक बना सकती है। देखिए अक्का जो है 100 घंटे में 20 केक, तो 100 डिवाइड 20, यानी कि अक्का जो है 1 घंटे का इसका निकलेगा, यानी कि 5 केक बना सकता है। ठीक है, अब अक्का प्लस ताई, यानी कि अक्का प्लस ताई, टी लिख देते हैं। ठीक है, अक्का प्लस ताई 10 घंटे में 75, 75 डिवाइड 10, यानी कि 1 घंटे में भी बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको कटेंगे तो 7.5 हो जाएगा, 7.5। अब पूछ रहा है कि ताई, यानी कि ताई जो है यानी कि 20 घंटे में कितने केक बना सकते हैं? तो देखिए अब मान लीजिए अक्का प्लस ताई, यानी कि अक्का प्लस ताई जो है एक केक को यानी कि 1 घंटे में 7.5 बनाता है, और अक्का कितना बनाता है? 5 बनाता है। तो ताई कितना बनाएगा यानी कि 1 घंटा में? तो 7.5 में से 5 जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा ना। और पूछा है 20 घंटे में ताई कितना बनाते हैं, तो इसे 20 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 50, यानी कि 50 आएगा। ठीक है, तो 50 किसी ऑप्शन में है? तो हाँ, बी नंबर ऑप्शन में दिया हो, तो बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 74 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु की अंकित कीमत जो है 900 रुपया है, और 2 वस्तु का खरीद पर जो है 16% की छूट मिलता है, 5 वस्तु की खरीद पर जो है 44%, इसी प्रकार से 7 वस्तु खरीदते हैं तो कितनी
% की प्रभावी छूट मिलेगा। देखिए इसमें आपको ज़्यादा प्रोसेस करके नहीं बनाना है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। देखिए 2 वस्तु पर 16%, 8 दूना 16, 5 वस्तु पर 44, 8 पचे 40 प्लस 4 इसमें ऐड हो गया, ठीक है, और प्लस 4 इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, 40 प्लस 4 44, ठीक है। उसी प्रकार 7 तो 7 है, यानी कि 7 है क्या हो जाएगा 56, रुक जाइए थोड़ा सा, क्या हो गया 7 है 56, तो 56 में यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर डिस्प्लेस कर देंगे 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट यानी कि 40 हो जाएगा, यानी कि 40 में जब यहाँ से 4 डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 किस नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन, तो इस प्रकार से यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यदि प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत अधिक जो है इसमें समय आपको लग जाएगा, तो इस तरह से आपको केवल शॉर्टकट में यहाँ पर बनाना है। 7 इस तरह से है ना, देखिए 6x और यहाँ पर 4x है तो -4x, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2x आएगा कि नहीं, 2x आएगा। यहाँ पर 7 प्लस में है, यहाँ पर 5 क्या है माइनस में, तो ये -5 वाला इधर जाता है तो क्या होता है, यानी कि इक्वल, यानी कि इक्वल के बाद उधर जाता है तो क्या होता है माइनस वाला प्लस होता है। 7 और 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 से यह कटेगा तो क्या होगा 6 होगा, तो x का मान क्या हो गया 6 हो गया। अब देखिए x का मान क्या होगा 6 होगा, यहाँ पर पूछा हुआ था x+1 के क्यूब, x+1 के क्यू का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होता है 6 था और 1 का मान क्यू पूछा है, तो 6 + 1 7, तो 7 का क्यू आपको निकाल देना है, तो 7 का क्यू क्या होगा 7 × 7 × 7, यानी कि 3 बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान क्या होगा, यानी कि 343, यानी कि 343 होगा। तो 343 किसी ऑप्शन में है तो हाँ डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 76 नंबर प्रश्न है कि यहाँ यानी कि 49, 62, 37, 55 और x का औसत जो है यानी कि 53 है, तो x का मान कितना है। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस x, और इसको काउंट करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 है, प्लस 5 से डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू कितना है 53, इक्वल टू 53, यानी कि इसके बराबर में आपको लिख देना है। अब इसको हम ऐड करेंगे, यानी कि ऊपर वाले जो भी टर्म्स हैं इस सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे, जैसे कि हम ऐड करके हम बताते हैं। यहाँ पर सभी को ऐड करेंगे तो यह सभी का मान क्या होगा 203, यानी कि 203 प्लस x/5 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 53। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यह 53 में जो है 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे कि हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं, यानी कि 203 प्लस x इक्वल होता है, तो इतना क्या हो जाएगा, यानी कि 5 में 53 से जब मल्टीप्लाई किए तो इसका कितना आ गया मान, तो इसका मान आ गया यानी कि 265 आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो x बराबर यानी कि x बराबर तो यह 203 है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो इसमें से यानी कि 265 से 203 जब घटेगा तो कितना मान आएगा 62 आएगा कि नहीं, तो 62 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ दिया हुआ है जो कि डी पार्ट में दिया हुआ है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर देख लीजिए 77 नंबर प्रश्न है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात जो है 5:1 है। 100 कम आवेदन किया तो 20 कम जो है चयनित होते हैं, यानी कि मान लीजिए 100 कम आवेदन करते हैं तो 20 जो है क्या होते हैं कम चयनित होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा आप, तो अनुपात जो है 6:1 होता है, तो उम्मीदवारों में चयनित प्रक्रिया और आवेदन किया था। देखिए इसको कैसे आपको सोल्व करना है, ये बहुत आसान है, आपको केवल जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखिए चयनित कितना है, चयनित हम 5x है, ठीक है। उसके बाद अचयनित को हम क्या मान लेंगे, अचयनित जो है x मान लीजिए। अब देखिए यानी कि इसमें अचयनित यानी कि अचयनित कितना है, अचयनित जो है 6x है, और कितना कम करता है तो 100 कम करता है, तो इसमें -100, और चयनित कितना में कम हो जाता है तो यानी कि 5x, यानी कि 5x -20, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चयनित और अचयनित -6x, रुक जाइए थोड़ा सा,
यहाँ पर देखिए यानी कि चयनित यानी कि 6x माइनस 100 और माइनस जब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा यानी कि 5x प्लस 20। तो यहाँ पर देखिए 6x में से 5x घटेगा तो क्या होगा x, और 100 में यानी कि प्लस 20 होगा तो क्या होगा -18। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए अब आसानी से यानी कि 5x माइनस 20 यानी कि वह अचयनित का मान कितना है x माइनस 80 बाई कितना है 6:1 है। अब देखिए इसको आसानी से क्या होता है, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 6x माइनस 480 इक्वल टू यानी कि 5x माइनस 20 यानी कि इस टाइप का आएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर x जो है तो x का मान जो है फाइनली कितना आ जाएगा यानी कि 460, यानी कि x का मान फाइनली 460 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहा है कि 6x को आपको यानी कि यहाँ पर आपको प्राप्त करना है 6x का मान। ठीक है, तो उम्मीदवार में जो चयनित प्रक्रिया में उम्मीदवार है उसका मान प्राप्त करना है। तो 6x का मान x का मान जो होता है यानी कि 460, तो 460 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा यानी कि 2760 यानी कि 2760, जो कि बी पार्ट में दिया हुआ है। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा सा स्क्रीन है इस कारण से, लेकिन आप अच्छी तरह से इसे कर लेंगे। आपको हमें नहीं लगता है यदि प्रॉब्लम होगा तो फिर आप बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रयास करेंगे फिर से इसको बताने के लिए। यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 78 नंबर प्रश्न है, महेश का वेतन जो है सुमित के वेतन से 12,000 रुपया जो है अधिक है। यानी कि महेश का वेतन यानी कि जो महेश का वेतन है यह सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात जो है 7:4 है तो सुमित का वेतन जो है कितना होगा। तो जाहिर सी बात है सुमित का वेतन यहाँ पर पूछ रहा है, तो सुमित का वेतन क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। सुमित का वेतन क्या होगा, सुमित का वेतन हम s मान लेते हैं। और महेश का वेतन क्या होगा, महेश का वेतन जो है x प्लस यानी कि 12,000 यानी कि 12,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x प्लस 12,000 बाई यानी कि x क्या है सुमित का वेतन है और कितना रेशियो में है, तो यह रेशियो में 7:4 में है, 7:4 में। तो यह 4 को मल्टीप्लाई इससे करना है और 7 को मल्टीप्लाई इससे करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 7x और इक्वल टू उसके बाद 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4x हो जाएगा और 12 में इससे मल्टीप्लाइंगे तो 12 चौका 48 प्लस 48 हो जाएगा 48,000। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 7x से 4x इधर करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो 7 में से 4 जब घटेगा तो क्या आएगा 3x, तो हम आपको दिखा देते हैं। 3x बराबर 48,000, 3x बराबर 48,000। अब 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा यानी कि 18 और 000 यानी कि 16,000। तो x का मान क्या होगा 16,000, 16,000 x का मान। तो x का मान किसे माने हैं, x किसे माने हैं, सुमित को माने हैं। और पूछा हुआ है कि सुमित का वेतन कितना है, तो सुमित का वेतन कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। तो 16,000 किसी ऑप्शन में है तो हाँ 16,000 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में दिया होता है, ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप अभी समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर देख लीजिए 79 नंबर प्रश्न है कि x का यानी कि 5/9 माइनस 9/4 का 2/5 का परिणाम जो है -4/5 है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए प्रश्न बिल्कुल सा सिंपल है, इसको आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखिए यानी कि x इंटू यानी कि x इंटू 5/9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 9/4 इंटू इसको कर देंगे यानी कि 2 2 जा 4, इस प्रकार से 9 और 5 2 जा 10 और माइनस उसके बाद 5/9x, इस तरह करके आप आसानी से सोल्व कर लेंगे और माइनस। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है इस यहाँ पर प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, जहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
यानी कि 0.18। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे आसानी से, लेकिन बहुत सिंपल है, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक कार जो है 6 मिनट में जो है 300 मीटर की दूरी जो है तय कर सकता है, तो इसकी औसत गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। देखिए, ये भी सिंपल सा प्रश्न है, आप बना लीजिएगा, चाहे हम बना ही देते हैं, आप बोलिएगा सभी प्रश्न जो है सर छोड़ दे रहे हैं, तो हम इसको आपको बनाकर सोल्व कर ही देते हैं। देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितना है 300 मीटर, दूरी कितना 300 मीटर, तो इसको क्या करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, 300 मीटर बाई, और समय कितना है तो 6 मिनट। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको आप 300/6 आ गया, यानी कि 300/6। तो इसको हम कैसे अब पुट करेंगे, 300 यानी कि 300, इसको हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, बाई 6 मिनट था, 6 में 60 से 100 हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा घंटा में हो जाएगा। इसको अब क्या करेंगे, यानी कि 300/1000 इंटू 60, यहाँ पर क्या करेंगे 60/6। ठीक है, तो इसको कट करेंगे 10 हो जाएगा, और 0 से 0 कट देंगे, और 2 0 से 2 0 कटेंगे, यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किस नंबर ऑप्शन में दिया हो, किसी ऑप्शन में, तो हाँ बी नंबर ऑप्शन में दिया हो, तो बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर लेंगे। बहुत सिंपल प्रश्न पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, और इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ इंग्लिश के प्रश्न हैं जिसे आप देख लीजिए, पूछा भी जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एंटोनियम्स पूछा गया है, यानी कि अटैक का एंटोनियम्स पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको अटैक का अर्थ क्या होता है इसको पता होना चाहिए। अटैक का मतलब होता है हमला करना या आक्रमण करना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि डिफेंस। तो और डिफेंस का मतलब क्या होता है, तो डिफेंस का मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा करना। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 82 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, जो कि दिया हुआ है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, यानी कि एक समय में किसी पर्सन से क्या करना, मैरी करना, यानी कि शादी करना, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मोनोगैमी, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द सिनोनियम्स, आपको सिनोनियम्स ज्ञात करना है ऑफ द गिवन वर्ड गिली। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गिली वर्ड है तो इसका अर्थ क्या होता है। गिली का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी या आनंद। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, सेम होता है खुशी, ठीक है, प्रसन्नता, इस प्रकार से। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 84 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई टोल्ड हिम टू अवॉइड फाइटिंग बट ही वोंट डैश। तो इनमें से कौन सा इसमें जो है फिक्स्ड बहुत अच्छा से अप्रोप्रिएट करेगा, यहाँ पर अच्छी तरह से होगा। तो यहाँ पर ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, तो होगा क्या, यानी कि बी पार्ट हो जाएगा, यानी कि डू इट, क्योंकि यहाँ पर वोंट है। तो इसको आपको याद रखना है। यदि आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तब तो इसको अच्छी तरह से आप कर लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे इस चैनल से जुड़े हैं वो आसानी से इन सारे प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस इफ देयर इज नो नीड ऑफ सब्सटीट्यूट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। जैसा कि यू नीड कर्ब्ड योर टेम्पर और यू माइस्ट ऑफर्ड समवन। तो यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ था, ऑफर्ड ऑफर्डेड नहीं होता है, या ऑफर्ड होता है, OFFERED, यहाँ पर ED नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है यू माइस्ट ऑफर्ड ऑफेंड, ठीक है, यू माइट ऑफेंड, सॉरी यहाँ पर ऑफर्ड बोल रहे हैं, ऑफेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ED जो है यदि हटा दिया जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करके दिया हुआ है यू माइट ऑफेंड, जो कि सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 86 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर एंटोनियम्स आपको जो है इसका बताना है
कि एबोव, एबोव जो वर्ड है, ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। एबोव का मतलब होता है के ऊपर, किसी के ऊपर, तो इसका अपोजिट आपको बताना है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेलो। बेलो मीन्स होता है उसके डाउन, यानी कि नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि के नीचे, यानी कि अबव मीन्स के ऊपर और बेलो मीन्स वो के नीचे। बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि डाउन क्यों नहीं होगा, तो डाउन नहीं होगा, डाउन मीन्स होता है नीचे, और यहाँ पर दिया होता है अबव मीन्स के ऊपर, तो बेलो मीन्स के नीचे, किसी के नीचे। तो इस प्रकार से इसका बी ही करेक्ट होगा एंटोनिम्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 86 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। 86 नंबर प्रश्न है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंसेस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। जैसे कि आई एम फास्टली एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। देखिए, तो इनमें से जो है कौन सा पूछा हुआ है कि जो एरर है ग्रामेटिकल, उसको यहाँ पर बाहर निकालना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर सही नहीं दिया होगा। इसका देखिए क्या होगा, आई एम वेरी एक्साइटेड होना चाहिए। यहाँ पर जो है फास्टली जो है दिया हुआ है, तो यह रॉन्ग है, और किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ऑप्शन लगा लेना है। यहाँ पर होगा आई एम वेरी एक्साइटेड एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। तो यहाँ पर चूँकि फर्स्ट नंबर में आप बना लीजिएगा, यहाँ पर वेरी कर लीजिएगा, VERY, आई एम वेरी, ठीक है, तो आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यानी कि सी डिड नॉट रिप्लाई डैश माई लेटर, यानी कि सी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, ठीक है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 89 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो पूरी तरह से सही है उस वर्ड्स को इसमें से आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, चुनना है। तो यहाँ पर रिमेम्बरेंस का 4 ऑप्शन दिया होता है, इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से पूरी तरह से करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, रिमेम्बरेंस का पूरा कंप्लीट यहाँ पर लिखते हैं कि मतलब क्या होगा, REMEMBRANCE, रिमेम्बरेंस का मतलब था याद, ठीक है। तो इसका करेक्ट वर्ड यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही है। तो REMEMBRANCE, यानी कि जो सी पार्ट है यह पूरी तरह से करेक्ट है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चूज कर लेना। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 90 नंबर प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, डेट विच कैन बी सीन थ्रू, यानी कि जिसके माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं। एक वर्ड में आपको इसका आंसर देना है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा बोलेगा कि डेट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके माध्यम से हम नहीं देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपेक, और इसका हिंदी होता है अपारदर्शक। और जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं उसको कहते हैं पारदर्शक, जिसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन 90 का आंसर होगा ट्रांसपेरेंट, यानी कि बी पार्ट, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा हिंदी का व्याकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 91 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए वाक्यों में से रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए जो प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि सांप को देखकर छोटा बच्चा जो है उसको डर गया, ठीक है। तो इसमें से आपको चूज करना है ये 4 ऑप्शन में से कि इसके स्थान पर कौन सा जो है सही आएगा। उसको डर गया, यानी कि उसमें डर गया, उस पर डर गया, उसकी डर गया, तो ये सब तीनों जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पर हो जाएगा उससे डर गया, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सटीक बैठ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से आपको बैठाकर चेक कर लेना है। सांप को देखकर छोटा बच्चा जो है उससे डर गया, जो कि ये पार्ट सटीक बैठ रहा है, तो ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि सही बर्तनी वाले, यानी कि क्या वहाँ पर सही बर्तनी होगा, उसको आपको देखकर जो है चूज करना है। जैसे कि यानी कि जेस्ट, यानी कि जेस्ट है,
तो इसमें सही तरह से जेस्ट कैसे लिखा जा सकता है, आप अच्छी तरह से यहाँ पर तो समझ पाते होंगे। तो जेस्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी पार्ट जो में दिया हुआ है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 93 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में से रेखांकित खंड में प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि मनुष्य को पुण्य कर्म करता चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेखांकित में दिया हुआ है कि पुण्य कर्म करता चाहिए। तो इसमें जो है यानी कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि पूरी तरह से एक सटीक तरह से बैठे। तो देखिए आपको इसमें से चुनना है, ठीक है। देखिए तो मनुष्य को पुण्य कर्म करनी चाहिए, पुण्य कर्म करनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। मनुष्य को पुण्य कर्म करते चाहिए, ये भी नहीं होगा। मनुष्य को पुण्य कर्मों करने चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। मनुष्य को पुण्य कर्म करना चाहिए, यानी कि डी नंबर क्या पूरी तरह से सटीक बैठ रहा है। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चूज करना है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द जो है चयन करना है। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा गुरु, ठीक है। तो ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिवाकर तो सूर्य का होता है, विद्यार्थी तो यह छात्र का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शिक्षक का गुरु। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 95 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने सांप को लाठी डैश मारा। राम ने सांप को लाठी में मारा, लाठी ने मारा, तो ये तो दोनों होगा नहीं। लाठी पर मारा, ये भी तो नहीं होगा। राम ने सांप को लाठी से मारा, तो यहाँ पर डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत सिंपल सा प्रश्न जो है पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए 96 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश में से एक शब्द को इसमें से चुनना है जो सबको प्रिय हो, जो सभी का प्रिय हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्वप्रिय, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना, यानी कि कलेजे पर पत्थर रखना, इस मुहावरे का अर्थ का पूरी तरह से जो है व्यक्त करता हो। तो यह क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी को कड़ा करना, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुहावरा है। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि वैसे यहाँ पर ज्ञात करना है जिसमें कोई ना कोई जो है इसमें त्रुटि यानी कि गलती दी गई है। जैसे कि कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया, ठीक है। कोई गुंडा किसी बाजार में किसी को हत्या करके चला गया, इसमें से आपको चुनना है कि गलत क्या है। तो देखिए किसी को हत्या करके चला गया, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी को हत्या करके चला गया, ये तो पूरी तरह से गलत है, जो कि डी पार्ट क्या है इसमें गलत जो है दिया हुआ है। या इसको यहाँ पर ऐसे होना चाहिए कि कोई गुंडा जो है भरे बाजार में किसी की हत्या करके, यानी कि किसी की हत्या करके चला गया, किसी को नहीं हत्या करके चला गया। तो इस प्रकार से इसका सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हो तो गलत पार्ट आपको चुनना है, तो गलत पार्ट डी पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट पार्ट क्या होगा, डी होगा, सिंपल सा है। यहाँ पर देख लीजिए 99 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द जो है आपको चुनना है, यानी कि उष्ण दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना है कि उष्ण का अर्थ क्या होता है। तो उष्ण का मतलब होता है गर्म, उष्ण का अर्थ क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखना है कि ठंडा कहीं दिया हुआ है, तो हाँ यहाँ पर दिया हुआ है सी पार्ट में शीत दिया होता है, शीत का मतलब ही होता है ठंडा, ठीक है, ठंडी। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहचान करना है, ठीक है। और यहाँ पर आज का लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 100 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द जो है यहाँ पर चुनना है। जैसे कि अपव्यय, अपव्यय यहाँ पर जो शब्द है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आपको अर्थ पता करना है कि अपव्यय का मतलब क्या होता है।
अपव्यय का मतलब होता है फालतू का खर्च करना। जैसे कि फालतू का खर्च करने वाला बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि बिना मतलब का खर्च करते हैं, ठीक है। तो इसका बिना मतलब का जो फालतू का खर्च करता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कि यानी कि सोच समझकर खर्च करने वाला, सोच समझकर खर्च करने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इनका मित व्यय। मित व्यय का मतलब क्या होता है, सोच समझकर खर्च करने वाला, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं यानी कि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से कर पाए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो कि हमेशा की तरह जो है इस चैनल पर जो है आपके लिए बहुत अधिक जो है इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं प्रीवियस ईयर के मॉडल प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के पेपर, तो सारे कराए जाते हैं। तो यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।